अब हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मास्टर स्ट्रोक की, जिसकी वजह से दुनिया के कई देश भारत से दोस्ती का अकाउंट खुलवा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत पर कुल कितना कर्ज है और क्या ये चिंता का विषय है? सुनकर आपको आश्चर्य हो जाएगा। आर्थिक मोर्चों पर लगातार कामयाबी हासिल कर रहा भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है। और ये दावा है रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स का, जहां पर आपको ये भी बता दे S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, आजकल IMF जो है उसकी मीटिंग्स हो रही हैं वॉशिंगटन के अंदर। IMF ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये एक नया एस्टीमेट आया। जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025 और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये IMF कह रहा है। पिछली प्रोजेक्शन कि भारत पर कुल 3.057 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। ये दुनिया के कुल कर्ज का 3.2% है। हालांकि ये आंकड़ा बड़ा लग सकता है, पर अगर इसे विकसित देशों जैसे अमेरिका और चीन के कर्ज से तुलना करें तो भारत की स्थिति बेहतर मानी जा सकती है। जफर हिलाली साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। जफर हिलाली साहब, ये इस वक्त हम सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हैं और जो हमारी मईशत है वो भी स्टेबल नहीं है, और दो वक्त की रोटी कमाकर खाना आवाम के लिए बाकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है? IMF और यूनाइटेड नेशन ट्रेजरी के आंकड़ों के अनुसार दुनिया पर कुल कर्ज 102 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। बात करें अमेरिका की तो वो दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। अमेरिका का कुल कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर यानी दुनिया के कुल कर्ज का 34.6% है। अमेरिका की GDP के मुकाबले कर्ज 125% अधिक है। गिरती अर्थव्यवस्था के बावजूद अमेरिका अपने कर्ज का ब्याज चुका रहा। बात चीन की करें तो चीन दूसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश है। चीन का कुल कर्ज 14.63 ट्रिलियन डॉलर यानी कि दुनिया के कुल कर्ज का 16.1% है। चीन की अर्थव्यवस्था भी चुनौतियों का सामना कर रही। बात अगर जापान की करें तो इसका नाम तीसरे नंबर पर आता है। जापान पर कुल कर्ज 10.60 ट्रिलियन डॉलर यानी दुनिया के कुल कर्ज का 10% है। वैसे देखा जाए तो भारत की स्थिति बाकी देशों से बेहतर है। तो जहां पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां कमजोर पड़ रही हैं, वहीं भारत को लेकर के S&P, जो कि एक बड़ी एजेंसी है, उसका अनुमान है कि साल 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था पहुंचने का अनुमान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस बारे में कहते रहे हैं कि भारत जल्दी ही आगे बढ़ेगा और जापान जर्मनी को पीछे छोड़ देगा भारत, इस सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है। भारत इस सूची में 7वें स्थान पर है। भारत का कुल कर्ज 3.057 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया के कुल कर्ज का मात्र 3.2% है। भारत की GDP के अनुमान में कर्ज 60% के करीब है, जो अमेरिका और जापान जैसे देशों से काफी कम है। यहाँ भारत के लिए राहत की बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। भारत अपने कर्ज को मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहा। सबसे पहली जो आज की खबर है, अपने प्रोग्राम में बारहा कई महीनों तक हम इस बात का खदशा जाहिर करते रहे, ये रिपोर्ट्स, ये आदाद-ओ-शुमार आवाम के सामने रखते रहे कि मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं, और अब कुछ ऐसी ही बातें एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से की गई हैं। होती सब क्या कहना है इस रिपोर्ट में ABD का? इंडिया जो है वो चंद महीनों के बाद अपना सियारा खिलाफे भेज रहा है। ठीक है, 16 अरब रुपया, 700 अरब रुपया उनका लग रहा है, और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है उनके तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं, और हमारे ऊपर वो बोझ पे बोझ डाल रहे हैं। बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। मगर ये आपको मैं बताऊं, इस वक्त जो ये सब इकट्ठे होके हुआ है ये बेमिसाल है। मिसाल के तौर पे कि ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक, एक टेरिबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है। तो ये तो एक माने कि वो कहते हैं इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। इससे क्या ज्यादा टेस्टिंग चीज हो सकता है इस मुल्क के लिए? गलत थी। वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो GDP है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025
as compared to Japan's, which will be 4.3103 trillion. So वो 25 में क्रॉस करेगा. ये है इन केस अगर इंडिया के अंदर कोई सेटबैक नहीं होता. अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही स्टेज इन पावर एंड ही कम्स बैक इन पावर, याद रखिएगा, बिकॉज इस वक्त हर बंदा इंडिया में एक ही बात कर रहा है, 75% पॉपुलैरिटी रेट है, ये है वो है, नरेंद्र मोदी पावर में आएंगे, ये होगा वो होगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो देन ऑब्वियसली चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, बिकॉज जब नई हुकूमत आती है, नए फाइनेंस मिनिस्टर, नई पॉलिसीज, नया कुछ, नई डीलिंग्स, बहुत कुछ ऐसा होता है. सो इस सिलसिले में सेटबैक हो सकता है. लेकिन सिंस ये बात चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही पावर में आना है, तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज विन फॉर इंडिया. इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ऐसा कभी रहा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, और आप देखेंगे हम ये कैसे निपटते हैं, उसको इंशाल्लाह निपटेंगे. और ये जो IMF का फोरकास्ट है वो ये था, सॉरी, जो अक्टूबर में था पिछले, वो था कि इंडिया जो है वो जापान को 2026 में क्रॉस करेगा, जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा. सो 26 और 27 था. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years, इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. ये जो बात है वो की जा रही है. सो ये आप समझ लें कि अब जर्मनी जो है वो 2023 में चौथी बड़ी इकोनॉमी बना था, सॉरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना. अब इंडियन जो रुपया है वो बहुत हद तक कहा जा रहा है कि इट रिमेन बैलेंस में रहा है. ठीक है, ADB की रिपोर्ट ये कह रही है कि आपकी तरक्की कम, महंगाई ज़्यादा. आपके जो महसूलात हैं वो अब कम हो जाएंगे क्योंकि तरक्की कम है ना. और अगर महसूलात अगर आपने करप्शन के जरिए या फ्रॉड से ज़्यादा किए तो वो पकड़े जाएंगे. फिर वो कहते हैं कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं, यानी कि तरसीलात, आपके जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी के जो ख़जाना है वो नीचे है. यानी पहला ये कि आपके महसूलात नीचे जाएंगे, आपके फॉरेन करेंसी के जो डिपॉजिट्स हैं, ख़जाना है, वो नीचे जाएगा. नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के पास एक रिपोर्ट आई है भारत की, जिसको देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है. दरअसल IMF और वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद उनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके मुकाबले में भारत की जितनी GDP है, उसके मुकाबले में भारत का जो कर्ज है वो बहुत ही कम. अगर हम कंपेयर करें दूसरे देशों से, तो उनके मुकाबले में भारत का जो कर्ज है वो बहुत ही कम है. अब ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है, क्योंकि पाकिस्तानियों का तो काम है कि पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमना. जहाँ IMF और वर्ल्ड बैंक से ये लोग लोन लेते हैं, साथ में बहुत सारे देशों से इन्होंने लोन ले रखा है, खासकर चीन से. चीन में लोन के साथ इनकी कंडीशन ये हो चुकी है कि अब बिल्कुल ये जो है गिरवी हो चुके हैं चीन के. मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि चीन की नई चाल में फंस के पाकिस्तान कैसे बर्बाद होने वाला है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा. बाकी भारत का जो कर्ज है वो कर्ज सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक से है. भारत किसी और देशों से ऐसे अब कर्ज नहीं लेता है, और जो कर्ज है वो बहुत ही बैलेंस है, और भारत की GDP जितनी तेजी से बढ़ रही है उसको देखकर वो बहुत ही कम है. इस बात को वर्ल्ड बैंक, IMF ही मानते हैं. आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम.